हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ F2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने O2 का देखा था और आज F2 का हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, F2 मॉलिक्यूल है। तो दोनों फ्लोरीन को आप अलग अलग लिख लीजिए। ये हो गया फर्स्ट फ्लोरीन एटम एंड ये क्या हो गया आपका सेकेंड फ्लोरीन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बना लीजिए। क्या बनेगा, 1s2 2s2 एंड 2p5। ठीक है, 5 2 7 2 9 हो गया। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 9 होता है एंड इसका भी कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s2 2s2 एंड 2p5। ठीक है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन हमने बना लिया। 9 9 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे F2 में, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमें इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप 1s2 का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर 2s2 का बनाएंगे, देन 2p के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल आप बनाएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। कैसे बनेंगे चलिए सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 1s के लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा पहला फ्लोरीन एटम होगा, यहाँ पे हमारा दूसरा फ्लोरीन एटम होगा एंड बीच में हम F2 मॉलिक्यूल के लिए बनाएंगे। साइड साइड में आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे एंड बीच में आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से बनाते हैं। ये है आपका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर दिस फ्लोरीन एंड यहाँ पे दूसरे फ्लोरीन के लिए आपका हो गया 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। दो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक बनेगा ऊपर और एक बनेगा नीचे। ठीक है, ये क्या हो गए आपके 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब किसके लिए बनाना है आपको, 2s के लिए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 2s के लिए। इस फ्लोरीन के लिए भी हमें क्या बनाना है, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक थोड़ा नीचे बनेगा और एक आपका थोड़ा सा ऊपर बनेगा। ठीक है, 2s के लिए भी हमने बना लिया। अब किसके लिए बनाना है, 2p के लिए बनाना। तो यहाँ पे हम बनाते हैं 2p के लिए। ये क्या हो गया आपका 2p फॉर दिस फ्लोरीन एंड यहाँ पे हो गया 2p फॉर दिस फ्लोरीन। ये क्या हो गया, 2p हो गया। यहाँ पे भी आपके ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। कौन से ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, नीचे यहाँ पे आपका बनेगा सिग्मा एंड ऊपर होगा दोनों पाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पाई होगा एंड एक सिग्मा होगा। अभी सबका नाम हम लिखेंगे। ठीक है, हमने बेसिक डायग्राम यहाँ पे बना लिया। अब सबका हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नीचे का जो ऑर्बिटल हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं BMO। BMO मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये होगा आपका ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी क्या होगा, BMO होगा। ये क्या होगा, ABMO होगा एंटी बॉन्डिंग। ये आप दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों हैं BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ऊपर के जो दोनों हैं वो क्या हैं, ABMO है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम इसके नाम लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। ये क्या है, 1s तो जब भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है तो यहाँ पे बनेगा आपका सिग्मा 1s ऑर्बिटल एंड जो एंटी बॉन्डिंग है उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब देखिए ये क्या है 2s, ये क्या है 2s, तो यहाँ पे बनेगा आपका सिग्मा 2s। ऑल राइट, एंड इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। क्या होगा, ये सिग्मा स्टार 2s होगा। अब ये हमारे क्या है 2p है, इसमें क्या होता है 2px 2py एंड 2pz, 2px 2py एंड 2pz। तो इसका नाम होगा आपका सिग्मा 2pz। ठीक है, एंड ये आपका होगा पाई 2px एंड पाई 2py। अब इसका अपोजिट ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग है तो पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py
एंड ये क्या है सिग्मा 2p z, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2p z। तो सबके नाम भी हमने लिख लिए। अब लास्ट काम आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, चलिए वो भी सीखते हैं। चाहे तो आप टोटल 18 इलेक्ट्रॉन एक साथ फिल कर सकते हैं या फिर 1 बाय 1 करके फिल कीजिए। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके 1s में 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 1s में भी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। 1s के लिए हो गया हमारा। अब 2s के लिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 1 2 1 एंड 2, 2 और 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो हो गया 1 2 3 एंड 4। अब देखिए पी में, इसके भी पी में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पी में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 एंड 5। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन था, फिर डबल फिल करते हैं। अब इसमें भी क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 5। इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने यहाँ पे कर दिया है। और यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तैयार है, किसके लिए, F2 मॉलिक्यूल के लिए। जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका एनर्जी जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका एनर्जी है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है। ठीक है, तो ये आपका F2 मॉलिक्यूल के लिए ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे बन गया। अब हम इसका क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। चलिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमने ट्रिक भी बताया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे आप विद इन सेकेंड किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं उस ट्रिक के यूज़ करके। ठीक है, देखिए या तो यहाँ पे फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, 1/2 NB माइनस NA। अब NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, और NA क्या है, ABMO के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहें तो ये BMO है, ये ABMO है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे BMO ABMO दोनों में इलेक्ट्रॉन है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे BMO में 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसको इससे आप कैंसिल कर सकते हैं, तो सिर्फ यही एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बचेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। या फिर आप फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, BMO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 2 4 6 7 8 9 10। तो लिखेंगे आप 10 माइनस। ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएगा आपका 8, कितना होगा, 1/2 इंटू 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो F2 में बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1। तो यहाँ पे होगा F सिंगल बॉन्ड F, और ये जो सिंगल बॉन्ड है वो कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। किसकी वजह से बना है, ये जो π2pz है, क्योंकि ये जो π2pz है इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा π2pz से, ये इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, आपका 1 आएगा। अब बताइए जो F2 मॉलिक्यूल है वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, कैसे बताएंगे। जो लास्ट आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किया है उसे आपको देखना है कि वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने π2px एंड π2py में फिल किया एंटी बॉन्डिंग में, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों ऑर्बिटल में ये क्या है, पेयर्ड है, डबल डबल है। तो जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको आप बोलेंगे डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। तो जो F2 मॉलिक्यूल होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। होमो ल्यूमो भी देख लेते हैं, होमो एंड ल्यूमो। होमो क्या होता है आपका, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे हाईएस्ट कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है, ऑक्यूपाइड है। तो सबसे हाईएस्ट यही है आपका π2px एंड π2py। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमो। तो यहाँ पे दोनों को लिखने के बजाय आप सीधा लिख देंगे π2p। तो ये आपका होमो हो जाएगा। देन ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई है, अनऑक्यूपाइड है। तो सिर्फ यही आपको दिख रहा है, क्या, सिग्मा स्टार 2pz। तो ये आपका हो जाएगा ल्यूमो सिग्मा स्टार 2pz। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर F2 मॉलिक्यूल। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, कैसे डायमैग्नेटिक, होमो, ल्यूमो एंड कैसे डायग्राम को ड्रा करेंगे।